सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनिष एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ऑफ अवर बैश स्क्रिप्टिंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में कि बैश स्क्रिप्टिंग में हम कमेंट्स कैसे देते हैं। अब आप कहोगे कमेंट्स के ऊपर एक अलग वीडियो क्यों आ रही है, क्योंकि बैश स्क्रिप्टिंग में कमेंट्स देने के भी काफी तरीके हैं। आपको मैं 3 वेज बताऊंगा अपने बैश स्क्रिप्टिंग में कमेंट्स देने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले अपना खोलते हैं VS स्टूडियो कोड, जो कि हम यूज करते हैं अपनी बैश स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। तो आपको पता होगा जी हमारी कुछ पिछली बैश स्क्रिप्टिंग थी जो मैंने पिछली वीडियोस में थी। आपको मैंने टास्क भी दिया था एक परफॉर्म करने को, आई होप आपने कर लिया होगा। तो अपने यहाँ पर खोल लेते हैं टर्मिनल अपनी कमांड्स को रन करने के लिए। तो इसको कर देते हैं क्लियर। ओके, तो अब कमेंट्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा। अगर आपने पहले कोई कोडिंग कर रखी है, कोई भी पहले आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है, तो आपको पता होगा कमेंट्स क्या होते हैं, इसका क्या होता है यूज। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता रहा हूँ थोड़ी समरी में इसकी। कमेंट्स बेसिकली हम देते हैं किसी चीज को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, अगर मैंने वो कोड किसी को पर्सन को देना है वो, तो उस कोड में एक एक लाइन में क्या चीज परफॉर्म हो रही है अगर मेरे को वो दिखाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रीड -p एंटर योर फाइल नेम। तो इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, इसमें बेसिकली हमारी एक तरह का रीड परफॉर्म हो रहा है ना, कि ये यूजर से इनपुट ले रहा है। तो अगर मेरे को यहाँ पर लिखना है, अगर मेरे को अगर दूसरे पर्सन के लिए नहीं, चलो अगर मेरे को अपने लिए बताना है कि मैं ये कोड लिख रहा हूँ, इसमें ये लाइन लिख रहा हूँ, तो ये लाइन का क्या मतलब है, अगर मेरे को खुद के लिए बताना है तो हम वहाँ पर कमेंट्स लिखते हैं। तो कमेंट्स बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखी है रीड -p वाली, तो मेरे को यहाँ पर बेसिकली यूजर से इनपुट ले रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। अब अगर इसको मैं एज इट इज रन कर दूंगा, देखना फिर क्या होगा। तो करते हैं cd बैश स्क्रिप्टिंग ls और हमारा था फाइल का नाम commands.sh। तो यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है एंटर द फाइल नेम, कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है हेलो AFDAS। अब यहाँ पर देखना क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि लाइन 2 टेकिंग कमांड नॉट फाउंड। बेसिकली हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टेकिंग, तो बेसिकली ये कोई कमांड नहीं है, ये कुछ इसको समझ नहीं आएगा कि ये परफॉर्म क्या कर रहा है। तो बेसिकली अगर मेरे को इसको कमेंट्स में लिखना है, अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ हैशटैग, देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। तो हैशटैग का मतलब है कि ये कमेंट्स है। यहाँ पर मैं कमेंट लिख रहा हूँ कि जो कि बस मेरे लिए है, जो कि अगर मेरे को फ्यूचर में देखना हो कि ये लाइन क्या परफॉर्म कर रही है, या मैं कोड किसी और पर्सन को दे रहा हूँ उसको बताना कि ये लाइन क्या परफॉर्म कर रही है, बेसिकली इस पार्ट में क्या परफॉर्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कमेंट्स लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, तो मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि इस लाइन पे क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली उसमें हम लिखते हैं कमेंट्स, और कमेंट्स हम डालते हैं हैशटैग में। ये तो हो गया हमारा पहला वे। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखना क्या होता है। अगर मैं दोबारा रन किया देखिए, अब मेरे को यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पर तनिष, तो ये सिंपली मेरी एग्जीक्यूट यहाँ पर हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ, देखना इसका कलर भी चेंज हो गया। अगर रन करता हूँ, मेरे को पहले इसका यहाँ पर एरर शो हो गया कि ये टेकिंग क्या है, टेकिंग कोई कमांड नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रही है। तो बेसिकली वही बताता है, और कमेंट्स हमारे लिए होते हैं बेसिकली। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हो गया हमारा पहला वे हैशटैग से। अब सेकंड वे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है मेरा, एको हेलो $नेम। तो ये मेरे को क्या प्रिंट कर रहा है, अगर मैं लिखता हूँ तनिष, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तो कुछ एरर भी और भी आ चुके हैं। चलो उसको दोबारा रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर तनिष, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हेलो तनिष, तो मेरे को ये एको कर रहा है आउटपुट। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर आउटपुट। तो पहला मेरा वे क्या था, पहला मेरा वे था कि मैं यहाँ पर हैशटैग डाल दूं। अब दूसरा वे मेरा क्या है, अब यहाँ पर दूसरा वे मेरा होगा कि मैं पहले डालूंगा लेस देन की साइन। पहले इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। पहले मैं लिखता हूँ मैं लेस देन के साइन 2 बार, फिर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा। अगर यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ मैं कमेंट, ओके, और मेरे को इसी वर्ड से एंड भी करना है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट, देख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो भी मैं लिखूंगा वो मेरे सारे कमेंट्स होंगे। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ वो सारा मेरा कमेंट में आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको चीज बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज दिख रहा हूँ, देख सकते हैं मेरी सेकंड लाइन चेंज नहीं हो रही है हैशटैग के साथ, पर अगर मैं ये यूज करता हूँ लेस देन के 2 साइन और एक वर्ड, जो वर्ड से स्टार्टिंग होगी और वही वर्ड से एंडिंग होगी, और उसके बीच में जो भी आएगा वो मेरा कमेंट होगा। तो अगर मेरे को कोई पैराग्राफ लिखना है या कुछ बड़ी सी लाइन लिखनी है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसको करता हूँ क्लियर, और मैंने यहाँ पर लिख रहा था आउटपुट, तो मैं करता हूँ इसको क्लियर और डालता हूँ इसको यहाँ पर, और देखते हैं। अगर फिर दोबारा रन करता हूँ मैं, देखते हैं तनिष, देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ पर कुछ और वर्ड ले लेता हूँ, मैं बेसिकली लेता हूँ आउट, देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है साथ में। लिखता हूँ मैं फिर से इसको, कुछ भी यहाँ पर ले लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर सिंपली ये रिजल्ट आउटपुट कर रहा है इजीली। करते हैं इसको क्लियर। अब हमारा एक और वे आता है हमारी प्रिंट करने का। अब थर्ड वे हमारा क्या हो सकता है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ पर, तो पहला तो हमारा चलो यही रहने देते हैं, फिर मैं अगर मैं चाहता हूँ थर्ड वे। अब यहाँ पर मेरे 2 साइन आएंगे बेसिकली। अगर मेरे को अपना कमेंट करना है यहाँ पर, तो मेरे बेसिकली यहाँ पर 2 साइन आएंगे। पहला साइन मेरा कॉलन का, फिर हमारे कोटेशन मार्क, तो उसको करते हैं एंटर।
तो आपको भी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे बैश स्क्रिप्टिंग में स्पेसिस का बहुत रोल होता है। अब मैं इसके बीच में मेरा जो भी आएगा वो मेरा सारा कमेंट होगा। तो मैं लिखता हूँ मैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ, तो रन करता हूँ इसको, देखिए यहाँ पर मेरे को इसमें यहाँ पर एरर शो हो गया, कमांड नोट फाउंड, फिर से मैं कभी एरर आ रहा है। करता हूँ इसको मैं क्लियर। अगर मेरे को ये एरर को रिजॉल्व करना है तो मेरे को पहले यहाँ पर स्पेस देनी पड़ेगी एक। अब ये वर्क करेगा। दोबारा रन करता हूँ, देखिए अब मेरे को कोई यहाँ पर एरर नहीं आया। लिखता हूँ मैं यहाँ पर तनिष फिर से, और मेरा यह सिंपली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये थे मेरे 3 बेस कमेंट डिक्लेयर करने के। पहला सिंपल हमारा था हैशटैग से, जो कि हम अपनी मोस्ट लैंग्वेजेस में करते हैं, पाइथन वगैरह में। सेकंड था हमारा कॉलन कोटेशन मार्क के बिटवीन में हमारा आएगा एक, जो भी हम लिखेंगे, जो भी हमारा पैराग्राफ, जितनी भी लाइनें यहाँ पर होंगी वो मेरी सारी कमेंट्स होंगी, और आपको यहाँ पर स्पेस का ध्यान रखना है एक। और थर्ड था हमारा लेस देन के 2 सिंबल और एक वर्ड जो कि मेरा स्टार्ट होगा और उसी वर्ड से एंड होगा, और इन 2 वर्ड के बिटवीन में जो आएगा वो मेरा सारा होगा कमेंट्स। आपको समझ लग चुका होगा कि कमेंट्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और इसमें क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है। बेसिकली आपके लिए होता है या फिर किसी पर्सन के लिए होगा, बताने के लिए कि मैं इस जगह पे क्या चीज परफॉर्म कर रहा हूँ। हम लिखते हैं ना कई बार हम कुछ कमेंट्स डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ इस चीज में ये चीज परफॉर्म हो रही है, पर वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी कभी। कभी भी हमारे कमेंट्स हमारे कोड पे इफेक्ट नहीं करेंगे, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बेसिकली जो आपने लिखा है वो वही लिखा रहेगा, वो बस आपके सिग्निफिकेंस के लिए होगा कि अगर आप इस कोड को दोबारा खोलते हो तो आपको पता लग जाए कि मैं इस पार्ट में क्या कर रहा हूँ, कि ये मेरा पार्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप आपको समझ लग चुका होगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।